नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक ऐसा फंड जो कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से तो आता ही है, साथ में जो उसके रिटर्न्स हैं वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थे। लेकिन अब भाई इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं। अब जो फंड है, जिन लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है, अब उनके दिल में थोड़ी थोड़ी धक धक होनी शुरू हो चुकी है। क्यों? कौन सा फंड है? फंड का नाम है HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट प्लान। लोगों ने 12,500 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 12,500 करोड़ के आसपास लाखों लोगों का इन्वेस्टमेंट है ऑल ओवर इंडिया। लेकिन भाई भाई जिसका पैसा घटेगा उसको डर तो लगेगा। क्लियर है? क्लियर। तो पूरी की पूरी जो वीडियो है किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, पूरा का पूरा रिव्यू होने वाला है एजुकेशन पर्पज के लिए। वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इस फंड को लेकर आने वाले 10 साल तक, 15 साल, अभी नहीं आने वाले सालों तक क्या होगी ये भी आपको पता चले। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फंड का नाम होने वाला है HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट प्लान। इसका रिव्यू में महीना 2 महीना में हर बार लेके आता रहता हूँ भाई, जिससे कि आप लोगों का जो हजारों करोड़ रुपए लगा हुआ है उसके बारे में पूरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पता चलता रहे। तो डायरेक्ट प्लान का रिव्यू है। रेगुलर प्लान भी सेम टू सेम है, अभी कोई फर्क नहीं है। बस फर्क क्या है, जो एक्सपेंस रेशियो है उसका रेगुलर प्लान का थोड़ा सा ज्यादा है, 1% के आसपास ज्यादा है। NAV जो है इसका वो हो गया है 10 रुपये 18 पैसे। मतलब ये लॉन्च जो हुआ था 15 मई 2024 पर लॉन्च हुआ था और तब से अभी तक ये लगातार बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा था। मेरे ख्याल से 10% से ज्यादा के रिटर्न दे रहा था। मैं जहां तक 10-12% से ज्यादा रिटर्न निकाल सकता था ये। लेकिन अब यार क्योंकि मार्केट गिरी हुई है इस वजह से अब इसके जो रिटर्न्स हैं वो पॉजिटिव में 1.87% ही रह गए हैं। मतलब अगर किसी ने NFO पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था तो ही इसका पोर्टफोलियो पॉजिटिव होगा, नहीं तो बाद में खरीदा है तो वो थोड़ा बहुत जो है नेगेटिव हो गई होगा। तो 1.87% का तकरीबन 2% का इसका CAGR बचा है बस, जब से लॉन्च हुआ है तब से अब तक। 3 स्टार की रैंकिंग इसको मिली हुई है और पिछले अगर बात करें 6 महीने में इसने 7.54% की गिरावट देखी है, नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में। बात करें इसके बेंचमार्क की तो वो है निफ्टी। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल लिखे जाके चेक कर सकते। आगे देखिए, एक्सपेंस रेशियो जो है इसका वो है 0.46%। ज्यादा नहीं है, कम ही है। एक्सिट लॉट की बात करूंगा तो वो है 1%। वो भी 30 दिन से पहले अगर आप पैसा निकालेंगे तो ही 1% चार्ज लगेगा, 30 दिन के बाद तो 0%। टोटल इन्वेस्टमेंट है 12,562 करोड़ की। मिनिमम SIP 100 रुपए से शुरू हो रही है और मिनिमम लमसम जो है वो भी 100 रुपए से शुरू हो रहा है। ये पूरी की पूरी इस फंड की जो बेसिक डिटेल्स है वो है। अब बात करते हैं इसके थोड़े से पोर्टफोलियो के बारे में, जिससे कि आप समझ पाए ये फंड एक्चुअल में है। देखिए, ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फंड है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग तो हर चीज की होती है, भले वो पेन की हो, भले वो खाने की चीजें हो, भले वो बनाने की चीजें हो, भले IT कंपनी हो, भले वो ऑटोमोबाइल कंपनी हो। तो कहने को ये एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है, लेकिन जो सेक्टर्स हैं इसके अंदर टोटल है 7 सेक्टर। 7 सेक्टर की अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो फायदा इससे यह है कि एक सेक्टर डाउन भी हो जाएगा तो बाकी के 6 सेक्टर जो है पॉजिटिव रिटर्न देते रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है तभी डाउन होता है जब मार्केट पूरी तरह से, पूरी की पूरी जो मार्केट है वो धराशायी होती है। अगर मार्केट रिटर्न दे रही है और कोई पार्टिकुलर सेक्टर डाउन है तो उसका इस फंड के ऊपर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उसके जो म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। ये पूरी की पूरी कहानी होती है। इसके अलावा इसमें करीबन करीबन 89 स्टॉक्स है टोटल, तो अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन भी काफी ज्यादा है और जो इसके फंड मैनेजर हैं वो भी काफी ज्यादा इसको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यार मैं आपको इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, प्रोस इसके जो है वो ये है, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, एग्जिट लोड भी ना के बराबर है भाई। अगर इमरजेंसी में पैसा निकालना पड़ता है तो 1 महीने के बाद निकालते हैं तो 0% चार्ज है। दूसरी बात, HDFC का फंड है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, अपने आप पे बहुत ही अच्छी कैटेगरी। कॉन्स की बात करूंगा तो दुख की बात यह है कि यार इसने भी थोड़ा बहुत, मतलब इतना अच्छा फंड था, मुझे उम्मीद थी इससे कि भाई ये तो सस्टेन तो कर पाएगा, लेकिन ना मार्केट के इतने बुरे हालात चल रहे हैं कि ये भी सस्टेन नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसी मार्केट हल्की फुल्की भी चलेगी ना तो ये हल्की फुल्की में अच्छे रिटर्न दे देगा। इसकी खासियत ये है। अच्छी बात ये है अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका ओवरव्यू है। अब बात करते हैं कि भाई आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहली बात, घबराना नहीं है, भागना नहीं है, एग्जिट नहीं करना, बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। दूसरी बात, आगे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो देखिए वो तो आप कोई सा भी फंड ले लीजिए। अगर यार म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड का नाम ही है इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी तो आप म्यूचुअल फंड के लिए आते हैं। साल 2 साल के अंदर म्यूचुअल फंड होते ही नहीं है यार, तो इन सब चीजों के बारे में तो पूछना ही बेकार है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले लो आप, हमेशा बहुत अच्छा रहता है। और ये फंड तो भी अपने आप में ही बेमिसाल है।
ठीक है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर आप स्कीम खरीदते हैं, कोई सी भी, हमेशा अपनी R&D करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो भाई कुछ भी खरीदे कभी भी, तो हमेशा खुद की R&D जरूर करें। फंड के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, कुछ भी हो, आपका पैसा लग रहा है यार, आपका कीमती पैसा है, तो अपनी भी थोड़ी बहुत R&D करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये पूरी के पूरी इसका रिव्यू था, कैसा लगा जरूर बताइएगा। और साथ में अगर किसी और फंड का रिव्यू चाहते हैं, कुछ और चीज़ का रिव्यू चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर 101%। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।